इसी जंगल में तीन दोस्त टूनी, राजू कबूतर और मीनू चिड़िया रहा करते थे। तीनों की बहुत अच्छी दोस्ती थी। एक दिन की बात है, तीनों नदी किनारे बैठकर बातें कर रहे थे। राजू भैया, मीनू, देखो गर्मियों का मौसम आने ही वाला है। हमें अपने अपने घर बना लेने चाहिए। हमें ऐसा घर बनाना होगा जो बिल्कुल ठंडा रहे, ताकि गर्मियों में हमें कोई तकलीफ ना हो। हाँ टोनी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन इतनी भी क्या जल्दी है? अभी गर्मियाँ आने में वक्त बाकी है। हाँ राजू भैया, वक्त तो है, लेकिन मैंने सुना है इस बार बहुत तेज गर्मी आने वाली है, इसलिए हम लोगों को अभी से ही तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। सही कह रही हो टोनी, चलो हम सब लकड़ियाँ ढूंढने चलते हैं और अपना अपना घर बनाना शुरू कर देते हैं। वहाँ पर कालू कौवा आ जाता है और उनसे कहता है, तुम तीनों को कोई काम नहीं है? जब देखो बातें करते रहते हो, कुछ काम तो कर लिया करो। अरे कालू भाई, हम यहाँ गप्पे नहीं मार रहे, बहुत ज़रूरी बात कर रहे हैं। चलो तुम आ ही गए हो तो तुम्हें भी बता ही देते हैं। टूनी को पता चला है कि इस बार बहुत तेज़ गर्मी आने वाली है, इसलिए हम सब लकड़ियाँ ढूंढने जा रहे हैं ताकि हम अपना अपना घर बना सकें और हमें गर्मियों में परेशानी ना हो। तुम भी अपना घर बना लो। मेरी बीवी तो अपने घर गई हुई है, मैं अकेले कैसे लकड़ियाँ ढूंढूंगा? मैं एक काम करता हूँ, मैं अपनी बीवी को बुला लाता हूँ, फिर हम दोनों मिलकर अपना घर बना लेंगे। वह अपनी बीवी को लेने चला जाता है। अरे क्या है कालू जी, अभी मुझे एक ही दिन तो हुआ है आए हुए और आप मुझे लेने आ गए। अरे काली कौवी, जंगल के पक्षियों से सुना है कि इस बार बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने वाली है। गर्मी से बचना है तो हमें जल्द से जल्द अपना घर बना लेना चाहिए, इसीलिए मैं तुम्हें लेने आया हूँ। ये क्या कह रहे हो कालू जी? चाहे जितनी भी गर्मी पड़े, इससे हमें क्या? हमें अपना घर बनाने की क्या ज़रूरत है? हम हमेशा की तरह किसी कमज़ोर पक्षी को ढूंढकर उसे बेवकूफ़ बनाएंगे और उसका घर हड़प लेंगे। ऐसा करके हमारी हर बार पिटाई भी तो हो जाती है, इसलिए मैं इस बार अपना घर बनाने का सोच रहा हूँ। चुप रहिए आप, यहाँ किसी ने सुन लिया ना कि हम पक्षियों से मार खाते हैं तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी। और हाँ, कोई ज़रूरत नहीं है बेकार में मेहनत करने की, जब हम आराम से किसी पक्षी के घर पर कब्जा कर सकते हैं। क्या काली, तुम कह रही हो तो ठीक है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। टूनी, राजू और मीनू अपना अपना घर बनाने में लगे हुए थे। उधर कालू कौवा और काली अपने जंगल वापस आ जाते हैं। बारी बारी सब पक्षियों का घर देखते हैं और उन्हें टूनी का घर बहुत अच्छा लगता है। अरे कालू जी, ये टूनी का घर है ना, इसने तो सबसे मजबूत और ठंडा घर बनाया है, हमें इसी पर कब्जा कर लेना चाहिए। लेकिन हम इस घर पर कब्जा कैसे करेंगे? तुमने कुछ सोचा है इस बारे में? हाँ कालू जी, आप एक काम कीजिए, बाजार से जाकर ताले ले आएं। और अब आप ये मत पूछना कि मैंने ताले का क्या करना है, बस देखते जाएं, आपको सब पता चल जाएगा। फिर बाद कालू कौवा ताले लेकर आ जाता है। फिर वो दोनों टूनी के घर के पास चले जाते हैं जहाँ टूनी बैठी होती है। लोग ताला बेचने लग गए हो क्या? मैंने भी अभी अपना घर बनाया है, मुझे भी ताले की ज़रूरत है। हाँ टूनी, हमारे पास बहुत सारे ताले हैं, तुम्हें जो चाहिए इनमें से खरीद लो, इससे तुम्हारा घर भी महफूज रहेगा। ठीक है काली, तुम मुझे एक मजबूत ताला दे दो। टूनी, तुमसे ये ताला नहीं लगेगा, पहले मुझे जांच कर लेने दो कि ये ताला सही है कि नहीं। मैं तुम्हारे घर के अंदर जाकर ताला लगाकर देखती हूँ। ये कहकर दोनों घर के अंदर जाकर ताला लगाकर बैठ जाते हैं। देर हो जाती है, तब टूनी कहती है, काफी देर हो गई है, क्या तुम दोनों ने अब तक ताला लगाकर नहीं देखा? चलो अब बाहर आ जाओ। अरे अब हम बाहर क्यों आए? ये तो हमारा घर है। टूनी, तुम सचमुच बहुत बेवकूफ़ हो, तुम्हें इतना भी नहीं समझ आया कि हम हर साल ऐसे ही करते हैं, फिर भी तुमने हम पर यकीन कर लिया। चलो जाओ यहाँ से, अब ये घर हमारा है। उदास होकर अपने दोस्तों के पास चली जाती। टूनी, क्या बात है, तुम उदास क्यों हो? टूनी उन दोनों को सारी बात बताती है। क्या उन दोनों ने ऐसा किया? चलो हम अभी उन्हें सबक सिखाते हैं। ये कहकर वो तीनों टूनी के घर के बाहर पहुंचते हैं। को मैं छोड़ूंगा नहीं, आज के बाद ये लोग कभी ऐसा नहीं करेंगे। रहने दे राजू भैया, कोई फायदा नहीं, ले लेने दो इन्हें ये घर, मैं अपना घर और बना लूंगी। नहीं, इन्हें सबक तो सिखाना पड़ेगा। मेरे घर पर एक ताला है, मैं वो बाहर से लगा देता हूँ, जब अनाज खत्म हो जाएगा तब उन्हें। फिर राजू कबूतर अपने घर से ताला लाकर टूनी के घर के बाहर लगा देता है। राजू भैया, मैं इतनी जल्दी लकड़ियाँ तो जमा नहीं कर पाऊंगी, गर्मी भी बहुत हो गई है, इसलिए मैं एक काम करती हूँ, बचपन में मेरी माँ मुझे मिट्टी के घर में रखा करती थी, मैं वैसा ही घर अपने लिए बना लेती हूँ। ठीक है टोनी, तुम्हें कोई भी मदद की ज़रूरत हो तो हमें बता देना। फिर टोनी मिट्टी का घर बनाने लगती है।
थोड़ी देर बाद उसका मिट्टी का घर बन जाता है। बहुत दिन गुजर जाते हैं। कालू कौवा और कौवी का अनाज खत्म हो जाता है। वो दोनों बाहर निकलने की कोशिश करते हैं लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता। ये लगता है किसी ने बाहर से ताला लगा दिया है, अब हम क्या करेंगे। दोनों चीखते चिल्लाते हैं। तभी टूनी चिड़िया वहाँ से गुजरती है और उनकी आवाज़ें सुनकर ताला खोल देती है। तुम दोनों को तुम्हारे किए की सज़ा मिल गई है। तुम दोनों को ये घर चाहिए तो तुम रख लो। मैंने अपना नया घर बना लिया है, लेकिन आज के बाद किसी भी पक्षी को ऐसे परेशान मत करना। टूनी तुम बहुत अच्छी हो, हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ कर दो। अब हम किसी को भी परेशान नहीं करेंगे। हमने तुम्हारे साथ गलत किया लेकिन तुमने हमारी मदद की। कालू कौवा और कौवी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। उधर टूनी अपनी मिट्टी के घर में खुशी खुशी रहने लगती।